गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th फिजिक्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट से रिलेटेड है। लाइट आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है ये टॉपिक। तो आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट प्रोड्यूस सेंसेशन टू आवर आइज बाय विच we can see the object, by which we can able to see the objects. फिर इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस हो, उस पे जो लाइट बीम इंसिडेंट होती है तो मेजर पोर्शन इसका वापस हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Bouncing back of light from any highly polished surface is called reflection of light. Reflection of light किसी भी चमकदार पॉलिश सतह से प्रकाश के लौट आने की घटना, जो से पड़ता है और लौट आता है वापस, इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए यहाँ हम एक सरफेस ले रहे हैं। ये आपका हाईली पॉलिश्ड, इसको कर दिया हमने, ये पॉलिश्ड सरफेस है। इस सरफेस पे हम लाइट रेज जो है डालेंगे। तो इस पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। नहीं, ये पॉइंट ले लिया। जिस पॉइंट पे लाइट बीम इंसिडेंट होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। व्हाट इज इंसिडेंट पॉइंट? इट इज a point on which light rays fall. फिर इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। व्हाट इज नॉर्मल? इट इज ए perpendicular on incident point. The line perpendicular to the incident point is called normal. What is normal? Perpendicular line on incident point is called normal. अब इस पर लाइट रेज इंसिडेंट पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, तो ये हमने एक रे डायग्राम इसका खींचा इस तरह से। ये एक रे है जो इस पर इंसिडेंट पॉइंट पे फॉल हो रही है। तो इस इंसिडेंट रेस, इस रेस को, जो रे इंसिडेंट पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, तो इस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? इट इज अ रे या
द रे विच इंसिडेंट ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ये इस पॉइंट पे आया, अब यहाँ पे ये टकराया, इंसिडेंट हुआ, तो क्या होगा, इसका मेजर पोर्शन वापस चला जाएगा, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन की घटना होगी और ये बाउंस बैक करेगा। तो ये यहाँ से ये चला गया, बाउंस बैक हो गया। इस रेस को हम कहेंगे, अब रिफ्लेक्शन हो गया तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग रेस। ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टिंग रे। जो रेज इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं, और जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस जाती है, बाउंस बैक होती है, उसको रिफ्लेक्टिंग रेज बोला जाता है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रेस, ये आपका नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रेस के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रेज के बीच एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल, it is denoted by small r. It is denoted by small r. तो what is incident point? And this surface is called incident surface. हाईली पॉलिश सरफेस को इंसिडेंट सरफेस बोलेंगे। उसके जिस पॉइंट पे रेज फॉल करेगी उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। उस पॉइंट पे जो रेज फॉल होती है, गिरती है, उस रेज को इंसिडेंट रेज बोलते हैं। जो बाउंस बैक होती है उसको रिफ्लेक्टिंग रेज बोलते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल डिनोटेड बाय स्मॉल आई। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज is known as reflecting angle denoted by small r, and perpendicular line on the incident point is called normal. ये जो आपका फिगर है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करता है। इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, सब आपको क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज इंसिडेंट रेज, व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज इंसिडेंट सरफेसेस, व्हाट इज इंसिडेंट पॉइंट, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस फिगर के माध्यम से आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। क्लियर? इसको ड्रॉ करिए, इसको अच्छे से एक एक पॉइंट की डेफिनेशन जो बताया जा रहा है उसको नोट करिए, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, laws of reflection. What is laws of reflection? There are two laws of reflection are given. First one is angle of reflection angle of reflection is always equal to the angle of incident
इंसिडेंस। Angle of reflection is always equal to the angle of incident. That is angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. It is first law of reflection. जो angle of reflection होता है वो always equal to angle of incident. रिफ्लेक्टिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सेकेंड वन इज इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिंग रेज, incident rays, reflecting rays and normal on incident point all lie in same plane. Incident rays, reflecting rays and normal on incident point all lies in same plane. ये बोर्ड भी हमारा एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन ले सकते हैं इसको। तो 2 कोऑर्डिनेट्स में आएंगे आपके, लेंथ और ब्रेथ आएगी इस बोर्ड पे। लेंथ और ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर नहीं कर सकते यहाँ। तो ये भी एक प्लेन है और हमने फिगर जो ड्रॉ किया था उसको आप देखिए, तो उसमें इस साइड आपका रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रेज थी, इस साइड आपका रिफ्लेक्टिंग रेज था और बीच में नॉर्मल ड्रॉ किया था और तीनों इसी बोर्ड पे आ गए थे। बोर्ड एक प्लेन है तो ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। First law of reflection is angle of reflection is always equal to the angle of incident. That is angle I is equal to angle R. And second one is incident rays, reflecting rays and normal on incident point all lie in same plane. All lie in same plane. These two laws are combinedly called laws of रिफ्लेक्शन। तो इसको नोट करिए, प्रॉपरली इसको लर्न करिए, बहुत ही यूज़फुल है, एग्ज़ाम में आपके हमेशा पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम स्फेरिकल मिरर्स और जो इमेज ड्रॉ करने के लॉज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।